सवाल दागे हैं सतपाल राणा पर, उनसे जवाब लेंगे कि क्या उनके पास जवाब है इन चीजों के, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं जनता की तरफ से। राणा साहब, चाहे अवैध निर्माण की बात हो, कॉलोनियों की बात हो, अधिकारियों की बात हो, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टैंकर माफिया यहाँ काम करता है। कितनी सच्चाई है इनमें? बिल्कुल गलत बात है। टैंकर माफिया नाम का कोई चीज नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ने एक शब्द इजाद कर दिया टैंकर माफिया, और उसको भुगता है बेसिकली द्वारका के लोगों ने, राजनगर के लोगों ने। यहाँ सरकारी टैंकर के अलावा बहुत सारे प्राइवेट टैंकर भी आते थे। यहाँ पानी की दिक्कत है, मैंने आपको बताया। जिस दिन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने उसके एक सप्ताह बाद ही प्राइवेट टैंकरों के रेट 3 गुना ज्यादा हो गए, क्योंकि इन्होंने टैंकर माफिया के नाम पे बहुत बड़ी मात्रा में वो उन टैंकरों के ऊपर कार्रवाई कर दी सरकार। आपका कहना है कि टैंकर माफिया काम नहीं करता है? कोई टैंकर माफिया नाम की हमारे इलाके में चीज नहीं है। टैंकर माफिया की बात हो गई। तमाम जो लोग हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब कोई मकान बनाने जाते हैं तो एमसीडी के जो भ्रष्टाधिकारी हैं या अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हैं, पैसा मांगते हैं इनसे। वो प्रति लेंटर 2 लाख रुपए लिया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं। ये नीचे स्तर पे, कॉर्पोरेटर के स्तर पे ये कंप्लेंट, लेकिन बीजेपी ही है। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेटर स्तर पे कंप्लेंट आई है। कॉर्पोरेटर पैसे जरूर यहाँ पे मुझे शिकायत मिली कि यहाँ का जो कॉर्पोरेटर है वो 2-2 लाख रुपए एक लेंटर पे खा रहा है। क्या कोई कार्रवाई करी आपने? मैंने उनकी कंप्लेंट की है। किससे करी हमने? दूसरा जो बिल्डर यहाँ पे बिल्डर जो काम कर रहे हैं, बिल्डरों के साथ उनकी साठगांठ है कॉर्पोरेटर की, और ये धंधा चल रहा है। अगर कोई मकान बनाने वाला आदमी अगर इस तरह की शिकायत करता है तो मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं। नूतन जी, जो आरोप लगे हैं टैंकर माफिया के, कह रहे हैं कि जो ये इनका ये कहना है कि टैंकर माफिया का जो वर्ड है आम आदमी पार्टी ने इजाद करा है और इन्हीं के लोग ये करते हैं और इन्हीं के लोग ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, टैंकरों का यहाँ पे राजनीतिकरण है पूरा। टैंकर उसी के घर में जाता है जिसमें राणा जी चाहते हैं, उनके घरों में टैंकर जाता है, उन्हीं को जवाब लेंगे। बाकी जनता को पानी नहीं मिलता है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार के अंदर वेबसाइट पर पूरा डाटा डाल दिया था। किस चीज का? टैंकरों का डाटा डाला था, कौन सा टैंकर किस नंबर का कहां जाएगा, कैसे जाएगा, टोटल वो अरविंद केजरीवाल की देन है। लेकिन संगम विहार में आप ही का विधायक है, संगम विहार में, जहां पर उसके नाम से टैंकर चलते हैं अब जी। संगम विहार में हमारे यहाँ पर कोई व्यवसायीकरण नहीं है, कोई व्यवसायीकरण नहीं है। ये टोटल व्यवसायीकरण विश्वासन विधानसभा के अंदर बीजेपी का व्यवसायीकरण है और सिर्फ इनके कार्यकर्ताओं को टैंकर मिलता है। कांग्रेस से भी इस बात का जवाब लेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम समर्थक जिसके यहाँ टैंकर आते हैं वो यहाँ पे बैठा बीजेपी का। दूसरी बात के भी समर्थक है, इधर ऐसी बात नहीं है। नहीं, इनके यहाँ टैंकर नहीं आते, इसके टैंकर कट जाएंगे। पानी नहीं मिलता इनको पानी नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ी समस्या। और रही एमसीडी के अंदर, यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है एमसीडी, जिसमें हर लेंटर पे पैसे मांगे जाते हैं भाजपा की सरकार में। हर कोई भी लेंटर कहीं पे बनाता है, मेरे एरिया में जाके देखिए, अगर से कोई आके घुस जाए उसको निकाल के फेंक देते हैं। हर काउंसलर के यहाँ पे भाजपा के राज के अंदर पैसे मांगे जाते हैं। और सफाई के नाम पे एक चीज और बताता हूँ, स्वच्छता अभियान चला है, एक कर्मचारी नहीं दिया गया। यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं दिया गया। क्या बाकी सफाई हो रही है इस इलाके में? जनता सवाल लेके आता हूँ मैं, ताकि आपको जवाब देना में आसानी मिले। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इलाके में सफाई व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है, सफाई व्यवस्था की तो बहुत बढ़िया है, कोई वो दिक्कत नहीं है। सफाई व्यवस्था जो ना, जहाँ पे परवीर राणा है जिस एरिया के अंदर, वहाँ सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। सफाई व्यवस्था कैसी है इलाके में? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। सफाई नाम की यहाँ बिल्कुल चीज नहीं है, कटाई। बीजेपी के लोग कूड़ा खिलाने के लिए कूड़ा खिला देते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, ये सफाई है। एक मिनट और पूछो, पानी नाम की चीज नहीं है राजनगर में, पानी नाम की चीज नहीं है। पानी अगर देगी तो कांग्रेस देगी, हमारे पास पानी। चलिए आप बताइए। मुद्दा ये है कि यहाँ ना तो सीवर है, ना बारात घर है, ना यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। बोलिए सर, मैं ये कहना था, एमएलए साहब से सिर्फ एक ही सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ये ऑफिस रहा है एमएलए साहब का, पीछे वाली गली पे देख लो, ना नाली है, ना सीवर है, ना पानी है, कहीं और नहीं। और आगे देख लो, आप इनके ऑफिस के जस्ट आगे देखो, इतनी गंदगी है। ये लोग सिर्फ टैंकरों। भाई महिपालपुर से हम ये सुनते आ रहे 15 साल हो गए, राणा जी जीतते, आज तक यूजीआर नहीं बना। पानी कहाँ से पिया, हम ये बताओ मारते। वो कह रहे यूजीआर बनते तैयार है, कब बनेगा? 15 साल तो हो गए। तमाम सारे सवाल आए हैं अलग अलग तरीके, सफाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर, यूजीआर को लेकर। राणा जी, आप पे आरोप लग रहे हैं, आप बताइए कि आप ही के लोग कह रहे हैं इधर कि राणा जी ने जो बात कही है कि उनके इलाके में सफाई व्यवस्था पूरी रहती है,
कोई अधिकारी रिश्वत लेने नहीं आता है। जो सड़क की बात करी जाती है कि 4 इंच माल लगना, 1.5 इंच माल लगता है। मैं अपने उस भाई से एक चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ 10 रुपए की RTI लगाए और मेरे सारे काम चेक करवा ले, सारे काम चेक करवाए। एक 10 रुपए लगेंगे, सबको चैलेंज है, मेरे खिलाफ RTI लगाए और मेरे काम चेक करें। एक पैसे का है मुझसे ज्यादा ईमानदार नहीं मिलेगा, चैलेंज के साथ कहता हूँ। चलिए राणा साहब, जनता आपकी कह रही है कि यूजीआर की बात आपने कही इनसे, कह रहे हैं 15 सालों से यही बात कहते आ रहे हैं, यूजीआर की बात हो या सफाई व्यवस्था की बात हो। सफाई नहीं है, आपके मकान के पीछे ही उधर आपका ऑफिस है, कह रहे भाई नाली नहीं है, कूड़ा पड़ा रहता है। ऐसे कैसे सर इलाके में आप, क्योंकि आप इधर विधायक हैं और बीजेपी आपके अंडर में है, निगम में सफाई व्यवस्था इतना बड़ा अभियान चल रहा है, जनता को स्वच्छता अगर नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? जनता को सफाई मिलनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः निगम पार्षद का ही काम रहता है, निगम के नियोजना के अनुसार काम चलता है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो बिल्कुल काम नहीं उन्होंने किया है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। और तो दावा कर रहे हैं कि अगर 1 पैसे का भ्रष्टाचार हो मेरे पास अगर निकल के आता है तो मुझे सजा दे दीजिए। ये इलाका अलग अलग, यहाँ 4 कॉर्पोरेटर मेरे पास हैं और सारे कॉर्पोरेटरों का जो रवैया जिस तरह से रहता है, बीजेपी का कॉर्पोरेटर हमारा है, उसका आप इलाका देखेंगे, बहुत उसने काम किया है, बहुत सारे उसके यहाँ सफाई व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। ये राजनगर पार्ट 2 का इलाका जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ सफाई की ज़्यादा बुरी हालत है। क्योंकि बुरी हालत क्यों है सर? इसलिए है कि यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं वो नहीं काम करते। लेकिन आप सर विधायक हैं यहाँ के, और आप जब तक अगर एमसीडी आपके निगम में है, आपके अंडर में आती है, कमिश्नर आपके साथ काम करता है, मेयर आपके हैं, फिर क्यों ये सर? देखिए डे टू डे की जो काम है, कहीं ना कहीं आप ही कम्युनिकेशन में गैप है। नहीं, डे टू डे काम करना मेरे लिए एमसीडी का काम देखना डे टू मुश्किल संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम हैं जिन पे मैं मान लेते हैं। जहां तक यूजीआर का मुद्दा आपने बताया है, यूजीआर महिपालपुर का काम मैंने बताया आपको शुरू हो गया, करीब 16 करोड़ रुपए उसके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस पर काम शुरू हो गया है। बिजवासन यूजीआर का 36 करोड़ रुपए का हमारा एस्टिमेट बना हुआ है, बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। और राजनगर में भी जैसे मैंने कहा है अगले 2-3 महीने में पानी आने वाला है। पिछली बार हमने वायदा किया था 31 दिसंबर 2013 से पहले पानी देंगे। जनता बहुत लंबे से सुनती आ रही है। बताया आपको कि 31 दिसंबर 2013 से पहले पानी देने का हमने बात कही थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। जो सरकार बनी वो ठीक नहीं बनी और 1 साल दिल्ली का खराब कर दिया केजरीवाल ने। अब सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हम पानी देंगे। केजरीवाल ने 1 साल खराब कर दिया, लेकिन जनता भी आरोप लगा रही है कि छोड़ के चले गए थे। और जो जनता यहाँ की कह रही है सफाई व्यवस्था नहीं रहती है, क्या वाकई आपको लगता है कि नहीं रहती है? ये बिल्कुल सही बात है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के विधायक और यहाँ के जो काउंसलर हैं दोनों मिले हैं, दोनों की मिली भगत की वजह से। नहीं तो विधायक जी अगर चाहते तो यहाँ पर इस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता था। एक आरोप दोनों ही पार्टी आप पे लगा रही है, तब जनता भी ये लगाती है, 49 दिन में छोड़कर क्यों चले गए थे आप? जी, 49 दिन के अंदर हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक आह्वान किया था और विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर के अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही थी। आपको भी पता है कि हमारे पास सिर्फ 28 विधायक थे और कोई काम करने के लिए 36 विधायक चाहिए। ये दोनों पार्टियां वहां पर मिल गई थी, जिसकी वजह से आपको कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस आपके साथ थी, समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस ने हमारा अंदर खाते हमको सपोर्ट नहीं कर रही थी। नहीं तो कांग्रेस अगर सपोर्ट हमको करती तो विधानसभा में उस दिन जन लोकपाल बिल के साथ हम कहाँ पे इन पे कोई दोष लगाते हैं? हमने तो इनको ठोक बजा के समय दिया कि आप दिल्ली की जनता को कुछ करके दिखाइए, मगर करा नहीं, भाग गई ये। एक आखिरी समय है, अब अंतिम क्षण है। मैं जनता से जानना चाहूंगा सभी लोगों से, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जनता के क्या मुद्दे इस बार होंगे, उनका एक सवाल हम लेंगे कि इस बार चुनावों में क्या सोच कर वोट देंगे, क्योंकि चारों तरफ लोग हैं हमारे, जहाँ के विधानसभा के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से सवाल लेंगे, अभी जब चुनाव आएगा तो उसमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे, क्या किस आधार पर वोट देंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारे मुद्दे यहाँ की पालम के लोगों को जो टैंकर से पानी दिया जा रहा है वो टूटियों में आना, पानी की समस्या पानी की है, सड़कों की है, टॉयलेट की है। मैं महिपालपुर से हूँ, रानी सहरावत। नहीं वहाँ सीवर है, नहीं वहाँ पानी की व्यवस्था है। एक जोड़ तुड़वा कर वहाँ पे नारियल फोड़ दिया, फोटो खिंचवा लिया, कुछ नहीं। हमारे यहाँ पानी का मुद्दा सबसे अहम होगा, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है इस एरिया में, तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे। और महिला, क्योंकि जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं वो पिछली बार भी जो पानी का मुद्दा है, इधर भी लोगों से जानकारी लेंगे। भी जो होने चाहिए, देखिए हमारे जो मोदी आए जब से, आप जानते हो परिवर्तन आए, लेके आए वो मतलब मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में, ये बताइए। हमारा क्या रहेगा, जो हमारा मुद्दा स्वच्छता रहेगी, हमारी भ्रष्टाचार खत्म रहेगा हमारा। एक मिनट सुनिएगा आप, एक मिनट सुनिए प्लीज चौहान जी, एक मिनट सुनिए।
जब आपके केजरीवाल जी आए थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने शपथ ली थी, जनता को धोखा दिया था। सवाल हो गया, इधर आइए। अम्मा, चुनाव आने वाला है, क्या सोच समझ के वोट दोगी? क्या तुम्हारा मुद्दा रहेगा इस बार की? क्या सोच समझ के वोट दोगी आप? हाँ, खूब सही। क्या हमारी गली में रोड डलवा दो। अच्छा, हाँ, बहुत जाके देखो, गड्ढे हो रहे हैं। सड़क है। अब हम जवाब लेंगे। राणा साहब, यह आखिरी दौर है, जनता से मैंने बात करी है कि इस बार चुनावों में वो क्या सोच समझ के वोट देगी। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आपके जो अहम मुद्दे रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे, जनता को निपटा के देंगे? क्योंकि सबसे बड़ा एक दिक्कत यहाँ पर ही आई है पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उसको कैसे निपटाएंगे? देखिए, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने सारी कॉलोनियां पास कर दी हैं और केंद्र सरकार ने सारी कॉलोनियां पास कर दी हैं दिल्ली की। अब कॉलोनियों का विषय ऑथराइज कॉलोनी की तरह से हम यहाँ काम कर पाएंगे। पानी के लिए मैंने कहा है, मूनक नहर से पानी आने वाला है, बहुत जल्दी पानी क्षेत्र को मिलने वाला है और सारी कॉलोनियों को विकसित करके दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने का हमारा संकल्प दिल्ली के साथ है और हम दिल्ली के लोगों को संपूर्ण सुविधाएं देंगे। दिल्ली को एक अच्छा शहर हम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस से तो बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस से पूछते हैं। हमारा एजेंडा है एकता का, जो ये भाईचारे का जो खराब कर रहे हैं माहौल, उसके खिलाफ हमने लड़ना है और जो विकास का मुद्दा, हमारे 15 साल हमने जो विकास किया है वो विकास हम दोबारा करेंगे। मुद्दे हमारे होंगे, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, पानी लाएंगे, हम यहाँ पर रिश्वतखोरी बंद करेंगे, पानी लाएंगे, हेल्थ सर्विसेज देंगे, एजुकेशन देंगे, सारी चीजें देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मोदी कर रहे हैं, मोदी जी तो पीएम बन चुके हैं, ये इनके पास तो कोई सीएम का कैंडिडेट ठीक। बिजवासन की विधानसभा के लोग जो अपनी बात रख रहे थे और ये कह रहे थे जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, पानी की समस्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या इधर है और जो यूजीआर पास करने की बात करते हैं बिजवासन के विधायक सतपाल राणा, उनका यह कहना है कि जल्द ही जो पानी की समस्या निपटा ली जाएगी। लेकिन तमाम जो लोग हैं, सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी यहाँ पे सड़कों की है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की बात है। लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि पानी की समस्या एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जल्दी से निपटाया जाएगा।